हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि कहाँ और कैसे बनते हैं पूरे भारत के लिए कानून। यानी कि आपको मान लीजिए भारत के लिए अगर कानून न्यू पॉलिसीज़ बनानी है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं, तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इंडियन पार्लियामेंट में ही भारत के लिए कानून बनते हैं। और जो इंडियन पार्लियामेंट होती है आपको यहाँ दिख रही होगी, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कंसिस्ट ऑफ होती है बच्चों राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट हाउस। काफ़ी लोग सोचते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में ओनली राज्यसभा और लोकसभा ही होती है, प्रेसिडेंट हाउस को कंसिडर नहीं करते। लेकिन पार्लियामेंट अगर हम आर्टिकल 79 को देखें तो आर्टिकल 79 क्या कहता है बच्चों, वो ये कहता है कि जो यूनियन की जो हो एग्जीक्यूटिव हो गई है ना, उसका हेड कौन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। यानी कि संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देखो बच्चों, पीएम और उसकी काउंसिल जो भी काम करेगी ना, वो किसके बिहाव पे करती है, वो राष्ट्रपति के बिहाव पर ही काम करती है। राष्ट्रपति कभी भी एड्रेस करते हैं ना पार्लियामेंट को, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि मेरी सरकार के बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, आर्टिकल 79 एक्चुअल में कहता क्या है। आर्टिकल 79 ये कहता है कि प्रेसिडेंट और टू हाउसेस, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा को बच्चों काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, यानी कि राज्यसभा, और लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, यानी कि राष्ट्रपति हो गया बच्चों, और क्या बोलते हैं राज्यसभा जिसके पीछे है, और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है बच्चों, पार्लियामेंट बनती है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 80 देखो बच्चों, क्या बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा ही हम ज़्यादातर बोलते हैं कि पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा पहले नहीं आती, राज्यसभा पहले आती है, क्योंकि आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा के बारे में है, देन आर्टिकल 81 है लोकसभा के बारे में। तो देखो बच्चों, राज्यसभा के मेंबर कैसे इलेक्टेड होते हैं। राज्यसभा रिप्रेजेंट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, पूरे भारत के जो भी स्टेट होते हैं बच्चों, उन सबको रिप्रेजेंट करती है कौन, क्या बोलते हैं, राज्यसभा। इट्स मेंबर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 years। राज्यसभा कैन नॉट बी डिजोल्व, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द अपर हाउस। बच्चों इंग्लिश में भी, हिंदी में भी यहाँ पर लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। तो राज्यसभा बच्चों क्या होती है, देखो पीएम के जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, वो तो 5 years के लिए होते हैं, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 years के लिए होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना हमेशा। और राज्यसभा जो होती है ना, उसके 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। यानी कि सारे मेंबर एक साथ कभी भी रिटायर नहीं होते, इसलिए राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है। और जबकि लोकसभा को क्या बोला जाता है बच्चों, लोअर हाउस बोला जाता है, क्योंकि उसके मतलब वो कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाउस 250, यानी कि देखो बच्चों, राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ तो 250 है, अभी एट प्रेजेंट में 245 है, और अभी 8 वैकेंट है, तो अभी कितने हैं, 237 एमपी है। देखो बच्चों, राज्यसभा और लोकसभा में जो भी मेंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। थर्ड है एवरी मेंबर 12, एवरी मेंबर, ये गलत, यहाँ एवरी मेंबर कट कर देना बच्चों आप यहाँ पे। 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, कौन होंगे, पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मैटर एज द फॉलोइंग, नेमली लिटरेचर, साइंस एंड द सोशल सर्विस। देखो बच्चों, जिस 12% जो होते हैं ना, यानी कि 245 में से 12% जो होंगे वो कौन होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेटेड का मतलब होता है राष्ट्रपति उनको ना मनोनीत करता है। और बाकी 283 का तो क्या होगा, इलेक्शन होगा। ठीक है, जो 12 मेंबर होंगे ना, कौन होंगे, वो लोग होंगे जिनके पास क्या है, लिटरेचर, साहित्य के अंदर, साइंस के अंदर, और सामाजिक सर्विस के अंदर, यानी कि सामाजिक सेवा उन्होंने की है। तो जैसे सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का एमपी बनाया था। ठीक है, तो ऐसे जो साइंस में है, लिटरेचर में है, या सोशल सर्विस जो कर रहे हैं, उनको भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के लिए, और वो करने ही होते हैं। फोर्थ है काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी द इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट अकॉर्डिंग विद द सिस्टम। इसमें ये कह रहा है बच्चों की ना, राज्यसभा के जो एमपी हमने ये चुने ना 245, ये कौन चुनते हैं, जो स्टेट होते हैं ना, जैसे एमएलए हो गए, यानी कि केजरीवाल हो गए, और योगी आदित्यनाथ की जो विधानसभा में जितने भी एमएलए हैं ना, यानी कि केजरीवाल के एमएलए क्या करेंगे, उसको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अपने जितने, मतलब कहने का मतलब होगा, जितने जिसके एमएलए, जिस पार्टी के एमएलए होंगे राज्यसभा में, एमपी भी उसके ही उतने होंगे। ठीक है, और ये होते कैसे, पीआर सिस्टम से होते हैं।
ठीक है बच्चों, लोकसभा में जो इलेक्शन होते हैं वो एफपीटीपी सिस्टम के थ्रू होते हैं और राज्यसभा में होते हैं पीआर सिस्टम, और वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये बेसिक मैं आपको एफपीटीपी और पीआर सिस्टम क्या होता है अलग से वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। हेड ऑफ द राज्यसभा इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, हेड होते हैं। अब ये भी एक तरह से पावर है किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, मेकिंग लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल को छोड़कर सारे कानून जो सब्जेक्ट लिस्ट में हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, राज्यसभा में ही बनाए जाते हैं। अब मान लीजिए कोई भी बिल बच्चों जो राज्यसभा से आया और राज्यसभा में तो पास हो गया, देन वो कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। अगर मान लीजिए लोकसभा से या आया तो फिर वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, अब हम लोकसभा की बात करते हैं कि लोकसभा के कैसे वो इलेक्टेड होते हैं। लोकसभा को क्या बोलते हैं बच्चों, हाउस ऑफ द पीपल, जो पहली लाइन में लिखा है द लोअर चैम्बर। देखो इसको लोअर चैम्बर बोलते हैं, उसको अपर चैम्बर बोलते हैं, इसको लोअर। लोअर क्यों बोलते हैं, ये कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री पीएम ने इस्तीफा दे दिया अपना, ठीक है, रिजाइन दे दिया, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी क्या हो जाएगी, ढेर हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो लोअर चैम्बर ऑफ इंडिया बाइकामेरल पार्लियामेंट, बाइकामेरल के लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगा बच्चों। बाइकामेरल द्विसदनीय व्यवस्था का एक चैम्बर होता है लोअर, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट लिखे हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, यूनियन लिस्ट के में जो सब्जेक्ट लिखे हैं उसके ऊपर कानून बनाते हैं ये। इसके मेंबर जो होते हैं वो एफपीटीपी के थ्रू चुने जाते हैं। हिंदी में भी लिखा है बच्चों, आप यहाँ पे देखकर स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हैं और फिर मुझे सुन सकते हैं। तो इसके मेंबर एफपीटीपी के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। उनका टेन्योर कितना, 5 ईयर्स के लिए होता है। अलग से उनकी टेरिटरीज होती है, उन सबको क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा का हेड हो सकता है, होता है। जो लोकसभा की स्ट्रेंथ होती है टोटल वो 552 होती है। अभी प्रेजेंट में 545 है। और बच्चों अभी 104 अमेंडमेंट जो हुआ था ना, 104 अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, उसमें 2 मेंबर जो होते थे एंग्लो इंडियन होते थे बच्चों, वो उनको नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट। अब ये 104 अमेंडमेंट के बाद वो 2 मेंबर अब नॉमिनेटेड नहीं कर पाएंगे प्रेसिडेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनका रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पास इन द लोकसभा। अगर मान लीजिए नो कॉन्फिडेंट मोशन लेकर आती है, जो अपोजिशन पार्टी लेकर आती है अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, तो वो लोकसभा में ही आ सकता है। मनी बिल कौन ओनली का इंट्रोड्यूस होगा बच्चों, लोकसभा में होगा। इमरजेंसी जब लगती है तो सारी पावर किसके पास चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, जैसे कि इंदिरा गांधी के पास गई थी जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, अब हम ये लोकसभा, ये बच्चों हिंदी में आप देख सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं, देखो बच्चों लोकसभा में बिल आया तो वो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से पास होना चाहिए, देन उसके पास कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। यानी कि अगर मान लीजिए पीएम को अगर कोई भी बिल पास करवाना है तो उसको प्रेसिडेंट के साइन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं, राज्यसभा के तो चाहिए लेकिन प्रेसिडेंट के भी चाहिए। तो प्रेसिडेंट इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हमें पता ही है फॉर्मल हेड होता है किसका, गवर्नमेंट का। यानी कि इसको फॉर्मल को अगर हम बोले तो फेक भी बोलते हैं बच्चों, फेक होता है ये। ठीक है, फेक का मतलब कि फेक होता है, एक रियल होता है। रियल होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, सारे मंत्री, यानी कि पीएम और सारे मंत्री वही पावर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और प्रेसिडेंट तो सिर्फ क्या होता है, सिर्फ स्टैंप मारने के लिए बैठा है बस वहाँ पे। ठीक है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करेगी ना, पीएम कुछ भी करेंगे, किसके बिहाफ पे करेंगे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही करेंगे। तभी तो प्रेसिडेंट हमेशा बोलते हैं कि जब उनका सेशन होता है कि मेरी सरकार ये कर रही गरीबी के लिए, मेरी सरकार ये कर रही है। टू मेक एनी लॉ इट्स नेसेसरी टू टेक द अप्रूवल। कोई भी कानून बनाए तो भैया सहमति चाहिए किसकी, राष्ट्रपति की। प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक, यानी कि अगर राष्ट्रपति को कोई चीज़ लगती है एडवाइस, उसको एडवाइस मतलब अगर एडवाइस, देखो बच्चों सारे जो प्रेसिडेंट काम करता है ना, वो पीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करता है। वो कौन से आर्टिकल में लिखा है, वो आर्टिकल 74A में लिखा है बच्चों। ठीक है, तो वो उसको क्या कर सकता है, रिकंसिडर के लिए वापस भेज सकता है। प्रेसिडेंट हैज़ मैनी पावर्स, उसके पास कई सारी पावर होती है। इमरजेंसी होती है, एग्जीक्यूटिव, ये मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। सो अब हाँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि अगर एक कानून पूरे इंडिया के लिए बनाना है तो कौन कौन से हाउस में जाता है और किस किस का अप्रूवल वो चाहिए होता है हमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।